हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि, और मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। किसको देख रहे हैं? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जहाँ हम कहाँ तक, धारा 12 तक हम पढ़ चुके थे। सर्वे वगैरह हो चुका था कि किसका, जिस भूमि का क्या अधिग्रहण होना, उसका सर्वप्रथम क्या होगा, सर्वे होगा। और सर्वे का क्या एक डेट थी कि कितने दिन के अंतर्गत, 60 दिन के अंतर्गत तो सर्वे होना था। और 60 दिन के अंतर्गत उसको यदि किसी को क्या थी, उससे दिक्कत थी वहाँ पे, या किसी वो संतुष्ट नहीं था, कोई जो ज़मीन का जो मालिक है, तो वो उसको अपनी बात रखने का 60 दिन का समय था। यहाँ तक हो चुका था। अब जब सर्वे हो जाएगा किसी ज़मीन का, जिसको क्या करना है, जिसका क्या होना, अधिग्रहण होना, उसका जब सर्वे हो जाएगा, तो सर्वे होने के बाद फिर क्या होगा, उसको जो उनको क्या मिलेगा, उनको जो क्या बोलते हैं, वो क्या मिलता है, वो पैसे, जो क्या पैसे को क्या बोलते हैं, मुआवजा, क्या बोलते हैं, मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा मिलने के बाद क्या होगा, जो वहाँ का जो डीएम होगा, क्या होगा, जो वहाँ का जो डीएम होगा, जो प्रशासक होगा, वो क्या करेगा, इसके जो वहाँ के लोगों को पुनर्स्थापन क्या करवाएगा, उनका पुनर्वासन और उनका पुनर्स्थापन करवाएगा। उसकी जो स्कीम होगी वो क्या करेगा, वो स्कीम तैयार करेगा। क्या करेगा वो स्कीम सॉरी, जो वहाँ का प्रशासक, जो डीएम होगा, वो एक स्कीम बनाएगा। क्या करेगा, वो एक स्कीम बनाएगा। फिर देखते हैं धारा, किसको पढ़ना हमको, धारा, आगे बढ़ना, धारा 16, कौन सी धारा पढ़नी है, धारा 16। धारा 16 क्या कहती है, धारा 16 में यही बताया गया है कि जो डीएम वहाँ का जो प्रशासक होगा, वो क्या करेगा, उनके पुनर्वासन और जो पुनर्स्थापन की वो क्या करेगा, एक स्कीम तैयार करेगा। एक स्कीम कैसी तैयार करेगा, एक स्कीम इस तरीके से तैयार करेगा कि किस व्यक्ति को कितनी जगह और किस व्यक्ति को कहाँ पर क्या देना है, उसको कैसे उसको वहाँ पर रखना है, ये सब चीज़ों को क्या करेगा, वो ध्यान रखकर एक क्या करेगा, एक अपनी स्कीम बनाएगा। तो उसी के बारे में बताती है धारा 16। धारा 16 क्या बताती है कि जो वहाँ का क्या होगा, जो प्रशासक होगा, कौन, जो प्रशासक, प्रशासक जो क्या होता है, जो अधिकतर जो कौन होता है, जो डीएम ही होता है। कौन होता है, जो डीएम होता है। कौन होता है, डीएम। प्रशासक द्वारा, किसके द्वारा, प्रशासक द्वारा पुनर्वासन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन और पुनर्व्यवस्थापन क्या करना, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का तैयार किया जाना। स्कीम का क्या किया जाना, तैयार किया जाना। तैयार किया जाना किसके द्वारा, प्रशासक के द्वारा तैयार किया जाना। वो क्या करेगा, स्कीम को तैयार करेगा। क्या करेगा, स्कीम को तैयार करेगा। फिर स्कीम को तैयार करने के बाद क्या होगा, उस स्कीम का क्या होगा, पुनर्विलोकन होगा। क्या होगा, फिर पुनर्विलोकन होने के बाद क्या होगा, वहाँ की घोषणा कर दी जाएगी कि इसकी यहाँ की इस स्कीम की, उस स्कीम की घोषणा कर दी जाएगी और उसका क्या कर दिया, प्रकाशन कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वहाँ आदेश दे दिए जाएंगे भूमि अधिग्रहण के। फिर क्या होंगे, आदेश दे दिए जाएंगे, किसके द्वारा, डीएम के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, आदेश दे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट धारा में देखते हैं, नेक्स्ट धारा में क्या होगा। नेक्स्ट धारा है धारा 19। धारा 19, धारा 19 में क्या कहा गया है, धारा 19 में कहा गया है कि जो स्कीम तैयार की गई है, किसके द्वारा, प्रशासक के द्वारा जो स्कीम तैयार की गई है, उस स्कीम में क्या, जो पुनर्वासन और जो पुनर्व्यवस्थापन का, जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन जो स्कीम है, उसका क्या होना, पुनर्विलोकन किया जाना। उसको फिर से दोबारा एक बार क्या किया जाना, चेक किया जाना, ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का क्या किया जाना, पुनर्विलोकन किया जाना। क्या, उसको दोबारा उसकी जांच की जाना। पुनर्विलोकन किया जाना। तो ये चीज़ इसमें
बताया गया। पुनर्विलोकन किया जाना किसमें, धारा 19 में, कि एक बार स्कीम बन जाएगी फिर उसका क्या होगा, उसकी दोबारा जांच की जाएगी ताकि कहीं दिक्कत, कहीं गलती ना हो जाए। फिर नेक्स्ट धारा में क्या है, नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 19। धारा 19 धारा 19 में क्या कहा गया है, धारा 19 में कहा गया है कि इसका क्या करना, इसकी घोषणा करना, किसकी, जो स्कीम तैयार की गई है अब उस स्कीम को क्या, उस स्कीम की क्या की जाएगी, घोषणा की जाएगी और उसका क्या किया जाएगा, प्रकाशन किया जाएगा। सबको बताया जाएगा कि ये स्कीम है और ये चीज़ें, यहाँ से ऐसी चीज़ें होनी हैं। तो क्या है, तो उसका क्या होगा, जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की क्या करना, स्कीम की क्या होना, स्कीम की घोषणा, स्कीम की घोषणा और घोषणा का क्या होना, घोषणा और घोषणा का प्रकाशन, घोषणा का क्या होना, प्रकाशन होना, उसका क्या, उसको पब्लिक करना, प्रकाशन, उसका क्या होना, उसका पब्लिक, उसको क्या करना, पब्लिक करना, तो प्रकाशन करना। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं, जो हमारी क्या इंपॉर्टेंट धारा है, क्या है अब इसमें क्या होगा, अब ये सब चीज़ें होने के बाद क्या करेगा, जो डीएम है, जो कलेक्टर है, वो क्या करेगा, आदेश दे देगा, किसका, भूमि अधिग्रहण का करने, भूमि अर्जन करने का क्या होगा, आदेश दे देगा। तो देखते हैं नेक्स्ट धारा हमारी कौन सी है, धारा, ये क्या इंपॉर्टेंट धारा है, धारा कौन सी, धारा 23। धारा 23 में क्या है, अब धारा 23 में आदेश दे दिया जाएगा। तो धारा 23 क्या कहती है, किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, किसके द्वारा, कलेक्टर द्वारा जांच और किसका, अधिग्रहण या अर्जन, अधिग्रहण या कुछ तक क्या कहेंगे उसको, अर्जन, किसकी, अर्जन, अधिग्रहण या अर्जन का आदेश दिया जाना, अर्जन का क्या आदेश, अर्जन का आदेश दिया जाना, क्या करना, अर्जन का आदेश दिया जाना, क्या किया जाना। अब यहाँ पे क्या, धारा 13 क्या करती, धारा 23 क्या कहती है, भूमि अधिग्रहण का अब आदेश दे दिया जाएगा। तो वहाँ से क्या हो जाएगी, भूमि की वहाँ पर जांच, कलेक्टर जाएगा वहाँ पर देखेगा, और वो क्या देखेगा, वो कलेक्टर ये देखेगा कि वहाँ पे जो प्रति मुआवजा वगैरह सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो क्या करेगा, उनको जो मुआवजा मिला, जो उनका पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन की, ये सब क्या करेगा, जांच करेगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें जांच करने के बाद जो कलेक्टर महोदय हैं वो क्या करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, और हस्ताक्षर करके क्या करेंगे, उसको आदेश दे देंगे, अधिग्रहण, किसको, भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दे देंगे। तो इसमें देखें कि भूमि अधिग्रहण का आदेश कौन देता है, क्या करता है, भूमि अधिग्रहण का आदेश कौन देता है। तो यहाँ अगर देखें कि भूमि अधिग्रहण का आदेश कौन देता है, तो कौन देता है, तो क्या कहेंगे, कौन देता है, वो देता है कलेक्टर। कौन देता है, कलेक्टर देगा, कौन देगा, वहाँ का कलेक्टर, कौन देता, कलेक्टर, कौन, डीएम, कौन देता है, डीएम देता है। तो क्या होगा, तो उसमें क्या करेगा जी, जो डीएम होगा वो क्या करेगा, पहले क्या करेगा, जो वो जांच करेगा किस चीज़ की, वहाँ पर क्या है, मुआवजा, जो मुआवजा मिल रहा है, क्या जो मुआवजा है, तो वहाँ का क्या है, मुआवजे की जांच करेगा, मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है, उनको जो क्या पुनर्वासन हुआ उनका, तो उनको रहने के लिए जो ज़मीन है वो मिली या नहीं मिली, उनका जो पुनर्व्यवस्थापन है, उनको दूसरी जगह उनको सेटल किया गया है, तो उनका ये सब चीज़ें ये हुआ है या नहीं, तो ये सब चीज़ों का क्या करेगा, वो जांच करेगा। इन सब चीज़ों की क्या होगी, इन सब चीज़ों की जांच करेगा,
जांच करेगा, और जांच के बाद क्या, जांच के बाद फिर क्या करेगा, जांच के बाद, जांच के बाद वो क्या करेगा, जांच के बाद वो करेगा, जो कलेक्टर होगा, जो कौन होगा, जो डीएम होगा, जो कौन होगा, जो डीएम होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, हस्ताक्षर करके क्या करेगा, हस्ताक्षर सहित नोटिस दे देगा। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर सहित, हस्ताक्षर सहित क्या करेगा, भूमि के, भूमि के, हस्ताक्षर सहित भूमि के अधिग्रहण का आदेश ग्रहण, अधिग्रहण का आदेश क्या करेगा, भूमि के अधिग्रहण का क्या होगा, आदेश दे दिया जाएगा। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आदेश दे दिया जाएगा। और आदेश कौन देगा, तो आदेश कौन देगा, डीएम देगा। कौन देगा, जो कलेक्टर होता है वो क्या करेगा, आदेश देगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भूमि अधिग्रहण का आदेश कौन देता है, भूमि अधिग्रहण का फाइनली आदेश कौन देता है, तो कौन देता है, डीएम देता है। कौन देता है, जो कलेक्टर होता है वो देता है। कौन देगा, कलेक्टर देगा। अब नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा में देखते हैं, नेक्स्ट धारा हमारी क्या कहती है। नेक्स्ट धारा हम देखते हैं, धारा 26। धारा कौन सी, धारा 26 देखते हैं। धारा 26, धारा 26, धारा 26 में क्या है, धारा 26 में क्या कहा गया कि जो कलेक्टर द्वारा जो भूमि के जो मूल्य का जो निर्धारण किया जाना है, कि जो भूमि जो अधिग्रहण की गई है, अब उस भूमि का, कि उस भूमि का क्या है, उसका मूल्य निर्धारण किया जा रहा है। उस भूमि का मूल्य कैसे निर्धारण, ये बताया गया कि वो जो कलेक्टर जिनने जो भूमि अधिग्रहण का जो दिया है, आदेश दिया है, उस भूमि का मूल्य निर्धारण कैसे किया, उसने क्या क्या उस चीज़ों में देखा और किस रूप में उस भूमि का मूल्य लगाया और किस रूप में उसको जो मुआवजा वगैरह मिला है, तो किस आधार पर उसको मुआवजा दिया गया। तो ये चीज़ बताई गई है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या देखा। तो क्या, कलेक्टर, कलेक्टर द्वारा, किसके द्वारा, कलेक्टर द्वारा भूमि, भूमि के, भूमि के मूल्य, भूमि के मूल्य का निर्धारण, निर्धारण किया जाना, किया जाना। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भूमि के मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कौन करता है, कलेक्टर करता है। कौन करता है, भूमि के मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो कौन, क्या कहेंगे, कलेक्टर करता है। कौन करता है, कलेक्टर करता है। तो ये तो उसमें ये चीज़ क्या क्या देखा जाएगा। अब देखें कैसे करेगा। तो कलेक्टर भूमि के मूल्य का निर्धारण कैसे करेगा, तो देखते हैं मूल्य का निर्धारण वो कैसे करेगा, कैसे करेगा। जो मूल्य का निर्धारण है भूमि के, तो मूल्य का निर्धारण वो कैसे करेगा। तो इसमें क्या क्या है, इसमें बताएगा कि पहले क्या करेगा, पहले उस भूमि का जिसका क्या है, अधिग्रहण करना है, उसका क्या करेगा, बाजार मूल्य देखेगा। क्या करेगा, उस भूमि का, उस भूमि का, उस भूमि का कौन सा, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य किसके अनुसार, बाजार मूल्य किसके अनुसार देखेगा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कितना है या कितना बताया है, किसमें देखेगा, भारतीय, ये नोट कर लीजिए, भारतीय, किसमें देगा, भारतीय, भारतीय स्टाम्प, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम किसमें, उस भूमि का बाजार मूल्य भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कितना दर्ज है, कि में कितना दर्ज है, कितना दर्ज है, या क्या, या क्या कह सकते हैं, कितना बताया गया है, क्या बताया गया है, बताया गया है, किसमें, स्टाम्प अधिनियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम में कितना बताया गया है, कौन सा, बाजार मूल्य। ये चीज़ देखेगा, उससे
क्या करेगा, वो मूल्य निकालेगा। क्या करेगा, मूल्य क्या करेगा, मूल्य का निर्धारण करेगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ काहे से करेगा, दूसरी क्या करेगा, वो आसपास का क्या करेगा, वहाँ को जहाँ का उसको करना वहाँ के आसपास का क्या करेगा, आसपास का क्या करेगा, आसपास का भूमि का क्या निकालेगा, वो औसत मूल्य निकालेगा। क्या करेगा, आसपास के जो गांव हैं, आसपास के गांव, आसपास के गांव या जो वहाँ का क्या पड़ोस के क्षेत्र हैं, क्या जो पड़ोस के क्षेत्र हैं, जो वहाँ के पड़ोस के क्षेत्र हैं, पड़ोस के क्षेत्र की क्या क्या निकालेगा, क्षेत्र की भूमि का क्या करेगा, क्षेत्र की भूमि का औसत विक्रय मूल्य निकालेगा। क्या निकालेगा, औसत विक्रय मूल्य निकालेगा। क्या करेगा, औसत विक्रय मूल्य देखेगा। इतनी चीज़ों को क्या करेगा, वो देखेगा। फिर इन सब चीज़ों को क्या लेकर क्या करेगा, इन सब चीज़ों से जो निर्णय लेगा वो क्या करेगा, फिर इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या करेगा, वो मूल्य निर्धारण करेगा। क्या करेगा, जिस भूमि का क्या अधिग्रहण होना है उस भूमि का क्या करेगा, मूल्य का निर्धारण करेगा कि किस हिसाब से वहाँ पे जो ज़मीनों के मूल्य हैं। इतनी चीज़ें वो क्या करेगा, देखेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी क्या कहती है, नेक्स्ट धारा हमारी कहती है, नेक्स्ट धारा हमको देखेंगे धारा 27। कौन सी, धारा 27, धारा 27, धारा 27, धारा 27 में क्या कहा गया है, तो धारा 27 क्या कहती है, धारा 27 में बताया गया जो प्रतिकर जो मुआवजा है उसकी रकम का निर्धारण, उसकी रकम का निर्धारण, इसमें भी बताया गया कि उसकी रकम का निर्धारण किस किस से मिलकर होगा, उसमें किस किस से, उसमें क्या क्या मिलेगा, उसकी जो उस ये तो अभी देखा कि भूमि का मूल्य कैसे निर्धारण करेगा। अब जो मुआवजा का जो प्रतिकर है वो मिलेगा, उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, ये चीज़ ये बात बताई गई है इसमें कि उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा। तो प्रतिकर की रकम का निर्धारण प्रतिकर की रकम का निर्धारण तो कौन करेगा, ये भी कौन करेगा, ये कौन करेगा, तो कौन करेगा, ये कौन करेगा, कौन करेगा, तो कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। कौन करेगा, कौन करेगा, कलेक्टर। कौन करता है, कलेक्टर, डीएम। कौन करता है, डीएम करता है। तो इसमें क्या क्या देखेगा, अभी जो देखा है तो उसमें क्या क्या देखेगा। नंबर 1 में क्या करेगा, वो नंबर 1 में क्या करेगा, भूमि का बाजार मूल्य तय करेगा। क्या करेगा, भूमि का बाजार मूल्य तय करेगा, भूमि का बाजार मूल्य तय करेगा। प्लस में क्या होगा, बाजार मूल्य तय होगा, प्लस में क्या होगा, प्लस में दूसरी चीज़ क्या होगी, दूसरी चीज़ क्या करेगा, दूसरी चीज़ क्या होगी, भूमि पर या तो क्या होगा, जो भूमि से संबंधित कोई अगर संपत्ति है या कोई सामान है, क्या है, भूमि पर, क्या भूमि पर या भूमि से संबंधित भूमि से क्या है, संबंधित कोई संपत्ति या कोई सामान, कोई क्या सामान है तो क्या किया जाएगा, तो उसकी भी क्या लागत तय की जाएगी। क्या की जाएगी, तो उसकी भी क्या होगी, तो उसकी भी क्या होगी, लागत तय होगी। लागत क्या होगी, तय होगी। तो उसकी भी क्या होगी, लागत तय की जाएगी। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, मुआवजा बनाया जाएगा। इन सब चीज़ों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट ऐसे देखा जाए तो क्या क्या होगा, भूमि का मूल्य प्लस क्या, सामान की लागत, ये इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा
मुआवजा, ये बनेगा मुआवजा बनेगा। ये क्या बनेगा? ये बनेगा मुआवजा। इतनी चीज़ों को मिलाकर क्या बनेगा? मुआवजा बनेगा। ये चीज़ हमने अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट धारा हमारी क्या कहती है? नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 38। धारा 38। धारा 38 में क्या बताया गया? धारा 38 क्या कहती है? तो धारा 38 कहती है कि जो अधिग्रहित की गई जो भूमि है उस पर कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है? तो उस पर कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है? तो वो बताई गई है किसके पास? वो भी किसके पास है? कलेक्टर के पास है। तो क्या जो अधिग्रहण है, अधिग्रहण या अधिग्रहित की गई भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति, कब्जा लेने की शक्ति। तो कब्जा लेने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास है? वो भी किसके पास? कलेक्टर के पास है। किसके पास? कलेक्टर के पास है। कलेक्टर के पास। कौन? डीएम। डीएम के पास होती है। अब नेक्स्ट धारा देखते हैं, एक धारा और देखते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी क्या है? नेक्स्ट धारा है धारा 41। धारा 41। धारा 41 क्या है? जो धारा 41 कैसी इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 41 क्या है? इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें क्या है? क्योंकि इसमें एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र की बात की गई है। यदि कोई क्या है कि इसमें बताया गया कि यदि कोई एससी या एसटी जनजाति क्षेत्र की जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है तो या तो उसकी क्या इससे संबंधित जो भूमि है तो या तो क्या होगा, यथासंभव जितनी कोशिश होगी कि वहाँ की क्या होगी, भूमि, उस जगह को भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। यदि किससे संबंधित? एससी या एसटी से संबंधित है तो वहाँ की भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। यदि होगा तो क्या होगा? उसमें बहुत कुछ देखा जाएगा। उसमें जितना ही कोशिश होगी पूरी जोर से उसकी कोशिश की जाएगी कि वहाँ की भूमि अधिग्रहण ना हो, और हो तो उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सके उन सुविधाओं को दिया जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? इसी संबंधित है। यदि क्या कोई भूमि क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यदि कोई ज़मीन क्या अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र में क्या किया जाएगा? क्षेत्र में यथासाध्य क्या किया? यथासाध्य भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। तो क्या देखा कि कोशिश भर इसमें कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। एक तो बिल्कुल किया नहीं जाएगा वहाँ का, अगर हो भी रहा है तो उसमें क्या बहुत सब चीज़ों को उसमें ध्यान रखा जाएगा। उनको जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उतनी सुविधाओं का क्या किया जाएगा? ध्यान रखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में इसको कल क्या कर रहे हो? समाप्त कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।